खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी सिगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रत्याशी महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया, अर्धनारीश्वर की नगरी से किन्नर समाज को मुख्य धारा में लाने एवं न्याय दिलाने के लिए काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का बिगुल बजाया। हमने हेमांगी ने कहा, 10 साल बाद भी केंद्र सरकार चलाने के बाद भी किन्नर समाज के लिए कुछ नहीं किया गया, इसलिए भगवान शिव की नगरी से शंखनाद करना पड़ रहा है। मुझे भरोसा है काशी के मतदाता मेरी भावनाओं का समर्थन कर मुझे आशीर्वाद देंगे। इस दौरान महासभा के पूर्वांचल इकाई के अध्यक्ष श्रीकांत पांडे भी उपस्थित थे। क्योंकि हमें अपनी बात संसद तक पहुंचानी है, हमें हमारी बात सरकारों के कानों तक पहुंचानी है। ये हमारी आवाज की गूंज उन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमें खड़े होना पड़ रहा है, इसीलिए लोकसभा चुनाव और वो भी नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में इसीलिए खड़ी हूँ कि मेरा किन्नर समाज आज भी भीख मांगना पड़ रहा है। आज अपने हक के लिए, आज भी अपने हक के लिए ये किन्नर आज भी भीख मांगने के लिए आज लोकसभा चुनाव में खड़ी हो रही है और हुंकार लगा रही है और काशी वासियों से हाथ जोड़ के ये अर्धनारेश्वर, इस अर्धनारेश्वर की भूमि पे सबसे विनती करती है कि हमारे समाज के लिए आज सब आए और आगे खड़े हैं, एकजुट हों। सही कह रही हूँ ना श्रीकांत? वोट तो मैंने मांग लिया तो आपको बुरा लगा। और किन्नर समाज, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, जब विवाह शादियां होती है, तब आप ही लोग किन्नर समाज की दुआएं लेते कि नहीं लेते? मुझे इसका जवाब दें आप। किन्नर समाज दुआ देने आता है कि नहीं आता है? आपके दरवाजे पे आता है कि नहीं आता है? मुझे बताएं। आता है ना? किन्नर समाज सबके समाज के उत्थान के लिए आशीर्वाद देती है, दुआएं देती है और आपके सर से जितनी भी बलाएं हैं लेके चली जाती है। हाँ, और आज आप मुझे ऐसे कह रहे हैं कि आप किन्नर समाज की बात कर रहे हैं, बाकी की नहीं। तो बाकी की बातें तो हम आशीर्वाद के रूप में सबको देते हैं। बनारस के किन्नरों को कैसे समझा पाएंगे आप? बनारस के किन्नर समझदार है और जो रियल किन्नर होंगे वो समझ जाएंगे इस बात को कि ये महामंडलेश्वर हेमांगी सखी खड़ी है तो आज हमारे समाज के लिए खड़ी। क्या दो एक चीज आप ये बताइए कि आज़ादी के बाद से सुनिए है ना, उन्होंने एक पहचान दिलाया, थर्ड जेंडर की पहचान दिलाई, मोदी सरकार ने दिलाया। मोदी जी ने दिलाई। अच्छा, मगर एक चीज़ है, थर्ड जेंडर की आप पहचान की बात करते हैं, रोजी रोटी की बात करते हैं किन्नर समाज की। किन्नर समाज कहाँ से रोजी रोटी चलाएगा? आज भी आपने पहचान तो बोल दिया कि पहचान दिला दी मोदी जी ने, है ना, मगर किन्नर समाज आज भी भीख क्यों मांग रहा है? मोदी जी के राज्य में हमारे राजा के होते हुए भी राजा भूल बैठे हैं कि उनकी एक प्रजा थर्ड जेंडर भी है। हेमांगी जी, बनारस की विकास को आप किस रूप में देखती हैं? बनारस के विकास को, बनारस का विकास, अब आप बनारस वासी ही जानते हैं कि बनारस का विकास कैसे है। हमारे श्रीकांत पांडे जी यहाँ बैठे हैं, बनारस के विकास के बारे में बताएंगे कि आप सब लोकल है यहाँ के, बनारस का क्या विकास हुआ, क्या नहीं, आप सब जानते हैं। आप किस तरीके? हमारा मुद्दा यही है, किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमने कभी गलत कहा है? नहीं कहा होना, मगर साथ साथ में आपने किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ के बारे में सोचा है? किन्नरों को शिक्षित करने के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है।
है ना। सबका साथ सबका विकास का नारा तो बहुत अच्छा है, मगर सबका साथ तो मिला, क्या सबका विकास हुआ है? हुआ है तो मुझे बताए, सबका विकास हुआ है? सबके विकास के साथ साथ किन्नर समाज का विकास हुआ है? अगर आप काशी की प्रतिनिधित्व करती हैं तो किस प्रकार से आप विकास करेंगे यहाँ? क्या पहला मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि पहले जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी सेवाएं होनी चाहिए, उनके तकलीफ़ों को, उनके कष्टों को समझना चाहिए। हमारा जीवन तो समर्पण है समाज के, समाज के उत्थान के। किन्नर जीती किसके लिए? आप समाज के लिए ही तो किन्नरों का जीवन है। जीवन जिएगी भी समाज के लिए और ये किन्नर मरेगी भी समाज के उत्थान करेंगे, हमारे समाज के हक की बात करेंगे, है ना। जो आज तक हमारे समाज के बारे में सोचा नहीं है। सरकार आई 10 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। क्या आप लोगों ने सुना कि हमारे समाज के उत्थान के बारे में सोचा है? मैं आप पत्रकार भाइयों से, मेरे बच्चों से पूछती हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ या सही हूँ? तो बस हम इसीलिए शंखनाद करेंगे कि हमारे समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लोकसभा में और संसद में बैठ के हमारे समाज की हम बात कर सके, हमारे समाज की पीड़ा बता सके। आज भी हमारा समाज दयनीय स्थिति में चल रहा है और मैं क्या, आप सब जानते हैं कि आज भी किन्नर समाज को भीख मांगना पड़ता है सड़कों पे। क्यों मांगना? मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? आप बताइए सब, मैं गलत बोल रही हूँ? आज भी भीख मांगना पड़ता है हमारे किन्नर समाज को। आज भी कई किन्नर समाज प्रोस्टिट्यूशन करने पे मजबूर है। क्यों है मजबूर? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, आज पूछता है हमारा किन्नर समाज। इसीलिए मैं इस वाराणसी भगवान अर्धनारीश्वर की भूमि, आप शिव गणों की भूमि है, इस शिव गणों की भूमि पे, इस अर्धनारीश्वर की भूमि पे एक अर्धनारीश्वर शंखनाद कर रही है आज कि हमारे किन्नर समाज के उत्थान के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा, स्वामी चक्रपाणी जी, ऋषि द्विवेदी जी और हमारे बाजू में बैठे हैं श्रीकांत पांडे जी, और यहाँ के जो वाराणसी के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष, क्या नाम है, विशाल नारायण जी।